छात्रों गुड मॉर्निंग। कल हम पार्ट 1 के पादपों में पोषण का पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न हमने सरल कर लिए थे। अब चौथा प्रश्न आ रहा है, हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का सचित्र वर्णन करना है। इससे पहले अगला प्रश्न जो अपना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इनको आपको समझना है और अपनी नोटबुक में इनको लिखना है। पहला स्थान अपना है, हरे पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें खालिस्तान कहते हैं। वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, उसके बारे में लिखना है। तो ये जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहते हैं स्वयंपोषी, इनको स्वयंपोषी कहते हैं। आपको स्वयंपोषी लिखना है। पोषण की वह विधि जिसमें पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हुए स्वयंपोषण कहते हैं, पादपों को स्वयंपोषी कहते हैं। दूसरा है, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण खालिस्तान के रूप में होता है। तो जो पादप भोजन बनाते हैं, खाद्य संश्लेषण करते हैं, उसका भंडारण किस रूप में होता है, स्टार्च, मंड, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। मंड यानी देंगे मंड और कोष्ठक में लेंगे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इस रूप में होता है कार्बोहाइड्रेट। अच्छे से देख लें, कार्बोहाइड्रेट, ये मंड कार्बोहाइड्रेट का रूप है। इसे स्टार्च मंड के रूप में होता है, और ये स्टार्च मंड क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहण होता है। अगला ऑप्शन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा, सूर्य से आने वाली ऊर्जा को पादप ग्रहण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं, जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। पर्णहरित, हिंदी में पर्णहरित बोलते हैं, पर्णहरित, और इसी को इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल। ये हरे रंग का वर्णक है जिसकी उपस्थिति से पादप भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से खालिस्तान लेते हैं, वह खालिस्तान का उत्पादन करते हैं। तो हमने बताया था, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण होता है, उत्पादन होता है। इसमें अपना जो पहला है, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। वह खालिस्तान का उत्पादन करते हैं, उत्पादन ऑक्सीजन का होता है, वह ऑक्सीजन। दूसरे स्थान में क्या आएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं व ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में है। अगला है, पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप खालिस्तान है। पहले बताया आपको, एक हल्के धागे जैसी पीले रंग की संरचनाएं कुछ पेड़ों पर हमें या झाड़ियों पर पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे अमरबेल कहते हैं। ये पीले तने वाला पादप है। तो दुर्बल पीत तने वाला परजीवी पादप, परजीवी क्यों है, क्योंकि यह
जिस पौधे पर पड़े रहते हैं उनको अमूल्य पोषकों से वंचित कर देते हैं, उनसे पोषण खुद स्वयं प्राप्त करते हैं, इसलिए ये परजीवी है और परजीवी पादप का नाम है अमरबेल। यहाँ आएगा छात्रों अमरबेल। अमरबेल आपको अपने रफ नोटबुक में इनके बीच में जो आपने भरे हैं उन शब्दों को लिख लें। पहले में सैपोसिन, दूसरे में मंड या कार्बोहाइड्रेट और तीसरे में आता है परहाइड क्लोरोफिल, चौथे में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वह ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। अगला लास्ट वाले में है अमरबेल। ये इन स्थानों में छात्रों आएंगे, इनको ध्यान से याद कर लेना और अपने नोटबुक में लिख लेना। अब हम इससे पहले बात प्रश्न है हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम को सचित्र वर्णन करना है। तो इसमें आपके लिए एक चित्र बनाया था पहले प्रकाश संश्लेषण दौरान, उसके तहत हरे पादप की पत्तियां हैं वो क्लोरोफिल, हरे पादपों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व जल के द्वारा क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का मंड का संश्लेषण करती है और ऑक्सीजन का उत्पादन करती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। इस प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको चित्र बनाना है। इस प्रकार एक पादप का आपको चित्र बनाना है और इसमें हमें ये दर्शाना है कि ये कहां से और किस प्रकार किन चीजों को ग्रहण करते हुए अपना भोजन बनाती हैं पत्तियां, पादप। ये पत्तियां हैं कि और ये पत्तियां वायुमंडल से क्या लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों द्वारा ग्रहण की जाती है। इनमें पत्तियों में नीचे साइड में रंध्र होते हैं और उन रंध्रों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं। इधर से प्रकाश का स्रोत सूर्य, उससे इन पत्तियों में प्रकाश आता है और पत्तियों में हरे रंग का वर्णक होता है, इसे कहते हैं पर्णहरित, पर्णहरित, हरे रंग का वर्णक, हरे रंग का वर्णक। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और पर्णहरित सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में और जड़ों द्वारा जल का अवशोषण, जड़ों द्वारा जल का अवशोषण कर, ये जड़ें हैं, इससे क्या होता है, जल का अवशोषण होता है जो पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचाते हैं जल का अवशोषण। तो इन सब की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति, पर्णहरित, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी सहायता से पत्तियां अपना भोजन स्वयं बनाती हैं और इसका जो संग्रह होता है पत्ती में स्टार्च या मंड के रूप में होता है। भोजन का संग्रह स्टार्च या मंड के रूप में होता है और ये मंड या स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और इसमें कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 3 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। आपको ये चित्र बनाना है और ये जो आपको विधि बताई है इस विधि को आपको अपनी पुस्तक में लिखनी है। जो हमें जब पाठ पढ़ाया था उस समय में आपको बताया था उसी के अनुसार इसको लिखना है और ये
सुंदर सा चित्र आपको बनाना है। अब इसके पश्चात अगला आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5-6। निम्न कथन से संबंधित कुछ परिभाषित शब्द है, उन शब्दों को आपको बताना है। पहला है एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रकार की विधियां पाई जाती है, वह पादप कौन सा है? तो उस पादप का नाम है कीटभक्षी पादप। कीटभक्षी पादप स्वयं प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं और दूसरे कीटों को पकड़ करके उनका भी भक्षण कर लेते हैं, उनका भी पाचन कर लेते हैं। तो उनमें दोनों प्रकार की पाचन प्रणाली, पोषण प्रणालियां पाई जाती है, स्वपोषण और विषम पोषण। तो यह है अपना कीटभक्षी पादप। अगला क्वेश्चन है पीठ दुर्बल तने वाला परजीवी पादप क्या है? अभी अपने दृष्टान में पढ़ा था। पीठ तने वाला, दुर्बल तने वाला परजीवी पादप है अमरबेल, जो दूसरे पादपों पर रह करके और उनसे अपने आवश्यक पोषक तत्वों का अवशोषण कर लेता है, और जिस पादप पे रहता है उनको उन पोषकों की कमी हो जाती है उत्पादों में। अगला है वेरक जिनके द्वारा पत्तियां गैसों का आदान प्रदान करती हैं, तो वह भाई पर्णरंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्णरंध्र। इन पर्णरंध्रों के नीचे साइड में रंध्र होते हैं, पर्णरंध्र बोलते हैं। पर्णरंध्र छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं इसकी सतह पर, ये पर्णरंध्र कहलाते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। जब शोषण क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ये पर्णरंध्रों के माध्यम से होता है। अगला है सही विकल्प चुनने। अमरबेल उदाहरण है किसका है? एक परजीवी का उदाहरण है। अमरबेल एक परजीवी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है? उसका नाम है कीटभक्षी पादप, घटपर्णी पादप। कीटभक्षी घटपर्णी, कीटभक्षी पादप घटपर्णी। इसके उदाहरण बताए थे सनड्यू और वीनस ट्राइफ्लेयर। इस प्रकार ये पादप थे जे कीटभक्षी या घटपर्णी पादप हैं। तो छात्रों आज आपको इतना ही करना है, इसको याद करना है। धन्यवाद। इसके बाद आपके 4 क्वेश्चंस और बच गए हैं, तो हम आपको कल सॉल्व कराते हैं। थैंक यू।